बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करा था और हमने उसके क्वेश्चन नंबर 75 तक अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिए थे, समझ लिए थे कि किस तरीके से होंगे, किस में क्या फार्मूला लगेगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 76 जो कि बिज़नेस मैथ्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एन्युटी का है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स कराची के बच्चों के लिए। ठीक है, पहले मैं ये बात ज़रूर मेंशन कर देती हूँ कि कराची के बच्चों के लिए बुक है फर्स्ट ईयर की। ठीक है, इसका सवाल नंबर हमने 76 करना है। चैप्टर है हमारे पास इसका इंटरेस्ट एंड एन्युटी, जिसका हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे एन्युटी का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, जिसमें हमारे पास जो फॉर्मूला लगना है वो एक ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का लगना है, ये वाला, और एक इसका जो फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास वो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो आइए इसके मज़ीद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आज ही हमारे पास चैप्टर जो है वो इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसके सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास सिर्फ 6 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, वो हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे, अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी वीडियो को ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले वो आपसे वो कह रहे हैं कि कपल वॉन्ट्स टू सेव इनफ मनी टू ओपन दियर बिज़नेस। एक कपल जो है वो चाह रहे हैं कि वो अपनी मनी को सेव करें और वो अपना बिज़नेस ओपन कर सकें। वो डिपॉजिट कर रहे हैं 40,000 एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स इनटू अ फंड दैट अर्न्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाउ वुड बी देयर बी इन द फंड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। उनका फ़ंड जो है वो कितना हो गया साल के आखिर में, यानी कि 3 साल के आखिर में उनका जो फ़ंड है वो कितना हो गया। ये 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जस्ट हमें प्रेजेंट वैल्यू कह रही हूँ, अमाउंट ऑफ एन्युटी फाइंड करनी है। जस्ट प्रेजेंट वैल्यू नहीं करनी, सिर्फ एन्युटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। यहाँ पे जो उन्होंने आपको अमाउंट दी हुई है, यानी कि जो उन्होंने आपको डिपॉजिट के लिए आर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है उसको भी देखते हैं। ओके, सो आर जो उन्होंने हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40,000। स्मॉल आर जो है वो होता है हमारे पास आई अपॉन एम। सो आई है यहाँ पे 11%, तो ये हो जाएगा 0.11 डिवाइडेड बाय एम जो है उन्होंने यहाँ पे हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है। सो स्मॉल आर जो हमारे पास निकल गया वो निकल गया 0.0275। फिर नाउ एन का फॉर्मूला होता है एम मल्टीप्लाई बाय टी, और जो एम है हमारे पास सवाल में वो कितना हो गया 4, और जो टी इन्होंने आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे 3 ईयर्स दिया हुआ है। सो ये हो गया 12। ठीक है, और अमाउंट ऑफ एन्युटी आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सो एन्युटी का फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू कैपिटल आर 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो नाउ कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। ए इज इक्वल्स टू 40,000 1 प्लस 0.0275 की पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0275। सो ए इज़ इक्वल्स टू 40,000। 1 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.0275 की पावर हमें ले लेनी है 12, माइनस 1 कर देंगे सो ये हो जाएगा हमारे पास 0.38478 डिवाइडेड बाय 0.0275 डिवाइड कर देंगे 0.0275। सो अमाउंट इज़ इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करके आ गया 13.9921। अमाउंट ऑफ एन्युटी निकल आया, मल्टीप्लाई बाय 40,000 कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया अमाउंट ऑफ एन्युटी का वो आ गया 559685.49। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 77 पे हम जाएंगे और 77 पे वो कह रहे हैं कि हाउ मच बी इन्वेस्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 78 है वो है 77, वो है हाउ मच मनी वुड बी मस्ट बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर्स
इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्यूमुलेट ₹10 लाख आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें उन्होंने हमसे जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है यानी कि अमाउंट ऑफ एन्युटी है वो उन्होंने हमें बताई हुई है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कितनी मनी इतना इन्वेस्ट किया है उन्होंने, यानी कि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में आर फाइंड आउट करना है और जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है 10 लाख वो हमें गिवन दी हुई है। रेट 8% दिया हुआ है और जो कंपाउंडेड क्वार्टरली है यानी कि एम जो है वो हमें 4 दिया हुआ है। टाइम यानी कि ये हमें उन्होंने 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे। एआर जो है ये 2006 का क्वेश्चन है, 2006 में आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो हमें आर नहीं दिया उसकी जगह ए दिया है इन्होंने हमें 10 लाख। स्मॉल आर दिया हुआ है इन्होंने आई अपॉन एम। आई जो उन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.08। कंपाउंडेड क्वार्टरली 4 यानी कि स्मॉल आर जो आ गया वो 0.02 आ गया। एन जो दिया हुआ है आपको वो एम मल्टीप्लाई बाय टी यानी कि एम जो है वो 4 है और टाइम जो है वो 10 है। सो ये हो गया आपके पास 40। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि आर फाइंड करना है। फॉर्मूला वही लग जाएगा, ए इज़ इक्वल्स टू आर 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। वैल्यू फिट करेंगे 10 इज़ इक्वल्स टू आर फाइंड करना है और 1 प्लस 0.02 की पावर 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.02। सो 10 लाख इक्वल्स टू आर। सही, ये हम सॉल्व करेंगे आगे। ये 1 प्लस करेंगे तो जाएगा 1.02 की पावर 40। ठीक है, माइनस 1 कर लिया तो ये हो गया 1.20803। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.02। डिवाइड किया 0.02 से तो ये हो गया 10 लाख इक्वल्स टू आर। ये हो गया 60.401983। पॉइंट के बाद आप 4 या 5 नंबर, अब सॉरी, पॉइंट के बाद जो है आप 4 या 5 नंबर जो है वो ज़रूर लिया करें। ठीक है, ओके, एक मिनट, ओके सॉरी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि पॉइंट के बाद जो है वो 4 से 5 नंबर जो है वो आप लोग ज़रूर मेंशन किया करें। नाउ ये आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो आर इज़ इक्वल्स टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 60.401983। सो आर निकल आया हमारे पास यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 16,555.74। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर था जिसमें उन्होंने हमसे डिपॉजिट अमाउंट फाइंड करने को बोली थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में वो आपसे कह रहे हैं कि हाउ मच मनी वुड बी इन्वेस्टेड। हुई हमें मनी की इन्वेस्टेड यानी कि आर फाइंड करना है और जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट उन्होंने हमें आपको दी हुई है वो 15 लैक्स है आफ्टर 10 ईयर्स के बाद, और जो रेट है वो 8% है और जो एम दे दिया वो आपको उन्होंने क्वार्टरली यानी कि 4 दिया है। ओके, सो सेम यही तरीके का क्वेश्चन है, हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे ए जो उन्होंने आपको दिया हुआ है 15 लाख दिया है। सही, स्मॉल आर जो है वो आई अपॉन एम है यानी कि आई हमारा हो गया 0.08 और एम हो गया 4। सो आई जो है वो आपका निकल आया 0.02। स्मॉल एन है यानी कि एम मल्टीप्लाई बाय टी, एम 4 हो गया और टाइम जो है वो 10 हो गया। सो यही हो गया आपके पास 40। और जब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो कैपिटल आर फाइंड करना है। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ एन्युटी ए इज़ इक्वल्स टू कैपिटल आर 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। 15 लाख इक्वल्स टू आर 1 प्लस 0.02 की पावर 40
-1 डिवाइडेड बाय 0.02। 15 लाख इज इक्वल्स टू R। ओके, सो यहाँ पे +1 किया, 1.02 की पावर 40 -1 कर दिया। सो ये हो गया हमारे पास, पीछे वाला ही है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट जो है वो हमारे पास जो फ़र्क है वो 15 लाख है, वहाँ 10 लाख था। डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है जी, तो ये हो गया 15 लाख इक्वल्स टू R, और डिवाइड करके हमारे पास यहाँ आ गया 60.40198। सही। सो R इज़ इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 60.40198। तो आगे लिखना पड़ेगा 15 डिवाइडेड बाय 60.40198। तो ये आपके पास जो आंसर आ गया आर का वो आ गया 24,833.62। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ेंगे, और वो आप उसमें भी आपसे उन्होंने कुछ इसी तरीके से ही बोला है कि कितनी मनी जो हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए हर ईयर में, और हमारा जो फ़ंड होगा एक्यूमुलेटेड फ़ंड जो है वो 50,000 है। एट द एंड ऑफ ईयर 25 साल के आखिर में एट द रेट 5% कंपाउंडेड एनुअली। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो हमारे पास जो ए है वो है 50, स्मॉल आर जो है वो हो गया I/m। आई जो है हमारे पास यहाँ पे कितना है 0.05, और ये एनुअली मतलब 1, सो स्मॉल आर हो गया हमारे पास 0.05। एन हो गया हमारे पास m मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय टी 25, तो एन भी हमारे पास 25 हो गया। हमें यहाँ पे आर फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज़ इक्वल्स टू आर 1 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू -n डिवाइडेड बाय आर। 50,000 है हमारे पास फंड, इक्वल्स टू आर फाइंड करना है। 1 प्लस 0.05 की पावर 25 -1 डिवाइडेड बाय 0.05। सो ये हो गया 50,000 इक्वल्स टू आर 1 प्लस 0.5 की पावर 25 -1, तो ये हो गया 2.38635 डिवाइडेड बाय 0.05। 0.05 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 47.72709। मल्टीप्लाई हो रहा है 50,000 से, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 47.72709। तो हमारे पास यहाँ पे आर का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 79 का 1047.623। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें उन्होंने आपसे यहाँ तक आर फाइंड करने को कहा गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर जो 80 है उसमें आपको उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने को कही है। A man deposit 5,600 in bank at the end of each quarters for 4 years at the interest rate 6% compounding quarterly. Find the present value of annuity। 2003 का क्वेश्चन है। इसमें आपको जस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ एनुटी फाइंड नहीं करना। तो डेटा जो है हमारा उसी तरीके से बनेगा कि सवाल में हमें इन्होंने आर दिया हुआ है, डिपॉजिट जो कराया है वो 5,600 डिपॉजिट कराया है। स्मॉल आर हो गया I/m, यानी कि 0.06 क्वार्टरली, यानी कि कंपाउंडेड क्वार्टरली 0.06 डिवाइडेड बाय 4 करा। सो स्मॉल आर आ गया 0.015। एन जो है वो m मल्टीप्लाई बाय टी,
सो M4 और T जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली और 4 कितना है 4 है। सो ये हो गया 4 4 ज़ा 16 और आपसे उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करने को कही है। ठीक है, नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है P इज़ इक्वल्स टू कैपिटल R 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R और 1 प्लस R की पावर n। ठीक है, वैल्यू फिट करेंगे P इज़ इक्वल्स टू ये हो गया 5600 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R है हमारे पास 0.015 डिवाइड की पावर कितनी 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.015 और फिर 1 प्लस 0.015 की पावर 16। ठीक है, नाउ P इज़ इक्वल्स टू 56 1 प्लस 1.015 की पावर 16 ले लेंगे और माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2689 डिवाइडेड बाय 0.015 और 1.015 की पावर 16 कर लिया। पहले प्लस 1 कर लेंगे फिर पावर 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.26898। सो P इज़ इक्वल्स टू 5600 सही, पहले ऊपर वाला ऐसे उतारेंगे और नीचे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1.26898 तो ये हो गया 0.019037। सो P इक्वल्स टू 5600 पहले डिवाइड करेंगे 0.26898 डिवाइडेड बाय 0.019037 ओके 14.131034 और फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे 5600 से तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ गई हमारे पास 79133.792। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू में ज़रा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो ज़रा बस ख्याल रखिएगा पॉइंट्स वगैरह का। ठीक है, पॉइंट्स वगैरह का ख्याल रखिएगा। पॉइंट्स के बाद आप 4 नंबर या 5 नंबर लेंगे तब आपका आंसर जाके बुक से मैच करेगा, वरना मैच नहीं करेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 81 में भी उन्होंने आपसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है और जो उन्होंने आपको डिपॉजिट बोला है वो 4500 है, AR 5 ईयर्स दिए हुए हैं, रेट 8% दिया हुआ है और कंपाउंडेड क्वार्टरली प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। 2002 का क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे जो आपको R दिया हुआ है वो 4500 है। स्मॉल आई की वैल्यू है I अपॉन M दैट इज़ 0.08 डिवाइडेड बाय क्वार्टरली 4। सो R हो गया 0.02 M मल्टीप्लाई बाय T यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 सो ये हो गया 20 और P फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाया P इज़ इक्वल्स टू R 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R 1 प्लस R की पावर n। सो P इज़ इक्वल्स टू 4500 1 प्लस 0.02 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस 0.02 की पावर 20। ठीक है, सो P इज़ इक्वल्स टू 4500 अच्छा जी 1.02 की पावर 20 माइनस 1 सो 0.48594 डिवाइडेड बाय 0.02 और इसको हमने पावर ले लेनी है 1.02 की पावर 20 सो ये हो जाएगा 1.48594। ठीक है, नाउ पहले नीचे वाले जो दो हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कर रहे हैं। ये हो गया 4500 ये ऊपर कैसे उतार लेंगे 0.48594 डिवाइडेड बाय अब सबसे पहले मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1.48594 सो ये हो गया 0.029718
ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.48594 डिवाइडेड बाय 0.029718। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया P इज़ इक्वल्स टू 4500। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इन दोनों को डिवाइड कराया था, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया था 16.35170। नाउ P इज़ इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 4500। सो P का जो आंसर आ गया वो आ गया 735882.67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 81 है। इसका आंसर जो है हमारे पास 735881.67। ठीक है, बुक से हमने मैच कर लिया, सो बुक में हमारे पास यही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का, जिसमें आपसे वो कह रहे हैं कि डेटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करनी है आपको। 10,000 उन्होंने अमाउंट दे दी है। एट द एंड ऑफ ई 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स का मतलब सेमी एनुअली हो गया ये 2, और 5 ईयर्स है 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली 2002 है। चलिए से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इसकी भी फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने आपको जो अमाउंट दी है वो है 10,000। सही, स्मॉल आर जो सॉरी अमाउंट ऑफ एन्युटी नहीं आ रही है, क्या हो गया? सही, अच्छा जी, स्मॉल आर है आई अपॉन एम। आई जो हो गया वो हमारे पास 12 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.12 डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो गया 0.6। सही, और n जो है वो हो गया m मल्टीप्लाई बाई t, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 10 हो गया। सही, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपसे उन्होंने फाइंड करने को बोली है। सो P इज़ इक्वल्स टू R 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R 1 प्लस R की पावर n। सो P इज़ इक्वल्स टू 10,000। 1 प्लस R कितना है? 0.06 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06 और 1 प्लस 0.06 की पावर 10। सो P इज़ इक्वल्स टू 10,000। पावर लेंगे 1.06 की पावर 10 माइनस 1 किया, सो ये हो गया 0.79084 डिवाइडेड बाय 0.06 और इसमें 1.06 की पावर 10, तो ये हो गया 1.79084। सही, P इज़ इक्वल्स टू 10,000 0.79084, पहले मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1.79084, तो ये हो गया 0.107504। P इज़ इक्वल्स टू 10,000। अब नाउ डिवाइड करेंगे 0.79084 डिवाइडेड बाय 0.107504। ये हो गया 7.36004 मल्टीप्लाई बाय 10,000। सो P आ गया हमारे पास यहाँ पे 73600 पॉइंट है, अगर तो आगे हम पॉइंट ले लेंगे 0.47। ठीक है, बुक में भी यही आंसर है 73600.89 है बुक में, हमारे पास 0.47 है, कोई मसला नहीं है, बस पॉइंट से पहले आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर लिए।
और समझ लिए किस तरह सॉल्व होंगे। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक आपको लग रही हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के MCQs के साथ। MCQs सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।